हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रवास। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 3 साल तक के लिए जॉब कही गई है। आर्मी, इंडियन आर्मी में आप 3 साल ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, और ये कितना इंपॉर्टेंट है नेशन, राष्ट्र के लिए है ही सही। ठीक है, कई देशों में तो कंपलसरी भी होता है। ठीक है, ऐसा अगर हमारे देश में लागू होता है तो बड़ा बेस्ट भी होगा। ठीक है, इससे आप अगर जो कोई व्यक्ति जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है पर चाहता है कि अनुशासित हो, ठीक है, और चाहता है कि आर्मी की नौकरी भी करना चाहता है, मतलब आर्मी जॉब भी पाना चाहता है, तो 3 साल वो आर्मी जॉब करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकता है। ठीक है, तो ये हम इसको कंसिडर सारा कुछ देखते हैं इसमें क्या चीजें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कोई प्रपोजल आया अभी, कंप्लीट इसको पास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ ऐसा प्रयास हुआ है। ठीक है, प्रपोजल आया है रिड्यूस यानी कि कम करने के लिए फाइनेंशियल बजट, यानी कि आर्थिक जो बजट होता है, ठीक है, जो आर्थिक बर्डन हो गया है आर्मी के ऊपर, ठीक है, उसे कम करने का प्रयास है ये एक तरीके से टूर ऑफ ड्यूटी। जिसमें जो बचा हुआ रुपया है, जो फंड बचेगा, ठीक है, उसका उसका यूज किया जाएगा आर्मी को आधुनिक करने के लिए, और आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए, और आर्मी का आधुनिकरण करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। चलिए, इन इसमें क्या है, सबसे पहले इस प्रपोजल में क्या किया जाएगा कि सिविलियन यानी कि अर्धसैनिक बलों को 3 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट पे किसको लिया जाएगा, तो सिर्फ इनको अर्धसैनिक बलों को लिया जाएगा ट्रायल के तौर पर। ठीक है, बाद में यह सभी के लिए हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य तो लोगों को आकर्षित करना, मतलब एक्चुअली में स्टूडेंट को आकर्षित करना है जो टैलेंटेड हो। ठीक है, इससे हम आगे देखेंगे और किस प्रकार से इसमें कहा गया है। ठीक है, देखो ये सबसे पहले तो यहाँ पर अर्धसैनिक बलों को लिया जाएगा 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी में। ठीक है, और शॉर्ट सर्विस बेस पर, अच्छा देखो, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है, ठीक है, वो पहले 5 साल का था, उसे बढ़ाकर 10 साल किया गया था। उससे एक आर्थिक बजट, जो आर्थिक बर्डन होता है आर्मी के ऊपर, उसको कम करने के लिए शॉर्ट सर्विस को ये 3 साल वाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये ट्रायल बेस पर तो यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के लिए लाया जाएगा। ठीक है, बाद में ये सबके लिए जो अदर के लिए होना है, ठीक है, जो मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा वो होने लगेगा। अच्छा, इसमें ऑफिसर रैंक पे भी लोगों को रखेंगे, जिससे इंडियन आर्मी में जो ऑफिसर की कमी है उसकी भी पूरी की जा सके। ठीक है, और इसके साथ ही अन्य रैंक के लिए भी ये होगा। ठीक है, अन्य रैंक के लोगों भी इसमें, मतलब अन्य रैंक पे भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, आगे से देखिए, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, इसके एक महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, जो कि हमारे क्या होगा कि देखो आर्मी का जो है, ठीक है, माना जाता है कि आर्मी का जो एक बहुत सारा, माना जाता नहीं है, एक एनालिसिस निकाला गया आर्मी के द्वारा कि उसका बहुत सारा रुपया जो है वो सैलरी और पेंशन और आदि सब चीज़ों में जो बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, एम्प्लॉय लोगों की, आर्मी सोल्जर्स की, उस पर अधिक खर्च हो जाता है, एक बहुत सारा बर्डन। ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन उसका ग्राफ। तो उसे कम करके उसके उसका यूज जो है आधुनिकीकरण करना, आर्मी के उसमें यूज किया जाए। ठीक है, आर्मी के आधुनिकरण में यूज किया जाए, ऐसा एक प्रयास है। तो ये यहाँ पर इसलिए लाया जा रहा है। ठीक है, हम इसमें देखिए, यहाँ पर ये प्रपोजल कंसिडरेशन में है। ठीक है, कंसिडरेशन में, सॉरी। तो यहाँ पर ये अप्रूव नहीं हुआ है, अभी अप्रूव होना बाकी है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो ये स्वैच्छिक होगा। ठीक है, पर इसमें कोई भी क्राइटेरिया में कमी नहीं की जाएगी, जो ऐसा एक आर्मी सोर्सेस का कहना है। ठीक है, देखो ओवरऑल प्रोसेस जो है, ठीक है, पर्पस जो इसका टीओडी का यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी का, ये कॉन्सेप्ट है कि इंटर्नशिप या टेम्पररी एक्सपीरियंस, एक टेम्पररी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना आपको, यानी कि एक अनुभव प्रोवाइड कराना, और वो भी टेम्पररी। ठीक है, इससे आपको बहुत सारा फायदा भी होगा, वो हम आगे देखेंगे। एंड सो देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ अट्रैक्टिव सर्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अलग से इसके लिए कोई धन का बंटवारा या एक अलग से फंड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए क्योंकि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एक टेम्पररी नौकरी के समान है एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर अलग से इसके लिए पैकेज नहीं बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ट्रेनिंग होगी आपको, ये मतलब 3 साल की, उसके बाद यहाँ पर लीव दे दी जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, है ना, आपको यहाँ से, और वापस से नया कोर्स स्टार्ट हो जाएगा अगले बैच के लिए। यहाँ पर आपको फायदा क्या मिलेगा, एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा आपको। ठीक है, एक ये ECHS यानी कि एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ। ठीक है, इसमें भी आपको भागीदारी मिलेगी, स्कीम है ये। ठीक है, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए होती है जो, ठीक है, टीओडी ऑफिसर के लिए और अदर रैंक के ऑफिसर के लिए भी ये होगी। ठीक है, आगे चलते देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, एनालाइसिंग, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंक्योर, देखिए, इंक्योर्ड ऑन ईच पर्सन कंपेयर टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर खर्चा होता है, ठीक है, एक एम्प्लॉय के ऊपर, इंडियन आर्मी के सोल्जर जो यहाँ पर काम करता है, ठीक है, उसके ऊपर जो खर्च होता है, ठीक है, इसमें जो 3 साल के लिए रखेंगे वो बहुत कम होगा। एक अनुमान लगाया गया है, एनालिसिस निकाली गई है, कैलकुलेट किया गया है कि सत्य है कि मतलब यहाँ पर इससे एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 3 साल वाला लाने से बहुत सारी बचत होगी आर्मी की। ठीक है, इट स्टेट दैट, यहाँ पर कुछ यहाँ पर आंकड़े भी निकाले गए हैं। ठीक है, वो अप्रोक्स क्या है कि देखो, लगभग
जो कॉस्ट है प्री कमीशन ट्रेनिंग की, जो यहाँ पर कॉस्ट किन किन चीज़ों की वो हम आपको बताते हैं। देखो, प्री कमीशन ट्रेनिंग, पे अलावेंस, ग्रेचुइटी, है ना, प्रपोज सर्वेंस पैकेज, लीव इनकैशमेंट जो आपको एंड में मिलता है, ठीक है, कैश, और ये सब जो कॉस्ट है इसकी आती है कुल मिलाकर 5.12 करोड़ से 6.83 करोड़ तक के बीच में आती है, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी जो रुपीस है जो इंडियन आर्मी का खर्चा होता है, अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ये वाला लाया जाता है, ठीक है, कौन सा वाला, ये नया वाला, तो इसमें 80 से 85 लाख का ही बर्डन आएगा, यानी कि कितना बचत होगी आप सोच सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो एसएससी जो लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो 10 साल के लिए होती है, ठीक है, पर क्या करते हैं, इसमें 50 से 60% लोग जो होते हैं एसएससी में आने वाले, वो इसको परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, वहां पर, और फिर 54 साल तक की जॉब करते हैं, जिससे आर्थिक बर्डन बढ़ता है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए ये 3 साल वाला प्रोग्राम जिसमें 80 से 85 लाख में ही काम हो रहा है, ठीक है। इंडियन आर्मी का कई सारा जो इतना सारा रुपया वो बच जा रहा है, वो कैसे बच रहा है हम नीचे देखेंगे, आगे देख, ठीक है। सिमिलर एस्टिमेट, अच्छा दूसरा क्या निकाला गया यहाँ पर, कि जो जवान होता है, ठीक है, 17 साल की जो सर्विस करता है, कंपेयर टू ये जवान जो टीओडी में आएगा 3 साल की सर्विस में, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो जवान होता है, ठीक है, जो पूरा 17 साल की जॉब कर लेता है, उस एक जवान का खर्चा टोटल 17 साल तक का 11.5 करोड़ रुपए तक होता है, यानी कि 1000 लोगों का कितना हो जाएगा, 1100 करोड़ के समथिंग। तो ये सारा रुपया बचेगा, जिसका उपयोग जो इंडियन आर्मी है उसके आधुनिकरण में किया जाएगा, ऐसा ऐसा एक अनुमान निकाला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हाइलाइट्स क्या है इसकी, एडवांटेजेस है, देखिए स्कीम की क्या है कि यहाँ पर स्कीम यह बोला है, द सोर्स सेड दिस स्कीम वाज फॉर दोज हु डिड नॉट वांट फुल करियर। अच्छा, ये उसके लिए जो जो व्यक्ति अपना फुल करियर मतलब पूरा जीवन इसमें करियर नहीं बनाना चाहता, पर चाहता है कि ये एक यूनिफॉर्म हो उसके पास, एक इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म हो, पर पूरे टाइम के लिए नहीं उसमें जाता है, वो चाहता है कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर बनाऊं, बिजनेस करूं, पर 2-3 साल वो यहाँ पर अगर चाहता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो ये उसके लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात तो टीओडी, ठीक है। दूसरा, ये हायर सैलरी, देखो इसको इसको करने के बाद, ये इसको करने के बाद अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हो जाओगे, एक सर्विसमैन कहलाओगे, तो आप में कई सारी चीजें, कई क्वालिटी बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। कई सारी चीजें जैसे कि आप कह सकते हैं मेहनती हो जाएंगे, प्रतिबद्ध हो जाएंगे, ठीक है, डिलीजेंट हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत सारी चीजें आप, ठीक है, अनुशासित हो जाएंगे। ये सब चीजें आप में आ जाएगी, तो आपको कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर जब आपको हायर करेगा, आपको लेगा, तो ठीक है, वो आपको एक ज्यादा सैलरी पैकेज देगा आपके साथी के मुकाबले, क्योंकि आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। इस चीज का फायदा टीओडी का आपको वहां पर भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, यही बोला है, देखो आप तेजी से चमकोगे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है। द आर्मी होप्ड दैट विल दिस वुड अट्रैक्ट इंडिविजुअल। अच्छा, ये देखो यहाँ पर आर्मी का मानना है कि ये सभी विद्यार्थियों यानी कि हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो चाहिए उन्हें, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं, इस टाइप से यहाँ पर इंडियन आर्मी का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडियन आर्मी की ने बात कही है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहते, प्रपोजल जो है स्टेट दैट एज पर इनिशियल सर्वे कॉर्पोरेट फेवर इंडिविजुअल वो हैज ट्रेंड बाय द मिलिट्रियन। देखो यहाँ पर ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि जो मिलिट्री से एक्सपीरियंसड है उसको वो हायर करे, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों को ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगी, और वो बहुत सारी चीज़ों का उसे फायदा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब आप नौकरी करेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, जब इंडियन आर्मी की आपकी 3 साल वाली जॉब करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा कि आपकी 3 साल की इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री होगी। आपको एंड में एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो ऑफिसर्स के लिए 5 से 6 लाख हो सकता है, और अदर रैंक के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक हो सकता है, ठीक है। तो आर्मी ये आपको पेन देखो अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि आर्मी जो होती है, आर्मी क्या करती है कि पे और पेंशन बिल जो प्रोवाइड कराती है, ठीक है, कि जो होती है वो हर साल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, स्टेपली यानी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो है, ठीक है, 60% बजट जो है आर्मी का वो इसके ऊपर खर्च हो जाता है, ठीक है, जो एलोकेट होता है आर्मी को। तो यहाँ पर पहले ही डिफेंस का 68% तो बजट बढ़ा दिया गया था, यानी 68% रुपया दिया जा रहा है ना, उसमें से सैलरी के लिए 75% तक चला जाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो अभी बोला है पेंशन कितने परसेंट तक बढ़ गई है, तो 146% तक बढ़ गई है। इस बर्डन को कम करने के लिए ही ये आर्मी की एक पहल है। तो यहाँ पर देखो आर्मी ने बोला है कि जो
ये प्रपोजल है, ठीक है। ये नेशन राष्ट्र की जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उनको एक ट्रेंड व्यक्ति मिलेगा जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रेंड होगा। सबसे अच्छी बात है, वो डिसिप्लिन में भी होगा, कॉन्फिडेंट भी होगा, डिलीजेंट भी होगा, कमिटेड भी होगा, ठीक है, जिसे मेहनती और प्रतिबद्ध बोलते हैं, ठीक। कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन यानी अनुशासित होगा, तो ये सब फायदा उनको मिल जाएगा। इसकी अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, और ये कई कंपनियों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये अगर आता है तो बड़ा बेनिफिशियल है। कमेंट कर बताइएगा क्या, अगर ये आता है, ठीक है, ये अप्रूव्ड हो जाता है, तो क्या आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे। और सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि जो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, उस सॉरी, जो आर्मी ज्वाइन नहीं करता है उसे आर्मी वाले जोकर कहते हैं, और जो ज्वाइन कर लेता है वो जोकर नहीं कहलाता है, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन है। ऐसी कई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरा बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर नए वीडियो का। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।